आप सभी एक बड़ी सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। चलो सखी हम वहां चले जहां बसत ब्रजराज, गोर से बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। आप सभी जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण की लीला, जिन्हें मोर मुकुट बंसी वाले भक्त पुकारते हैं। मोर मुकुट बंसी वाले भगवान आप सभी जानते हैं, भक्त अनेक प्रकार से अनेक नामों से पुकारते हैं, लेकिन उनका ये भी नाम है मोर मुकुट बंसी वाले। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले भगवान की जय। मोर मुकुट कटिका छिनी उर मुरली के माल, यह बानिक मोहि मन बसे सदा बिहारी लाल। मोर मुकुट को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मोर मुकुट बंसी वाले भगवान बाके बिहारी राधा रानी के चरणों में हम सभी का प्रणाम। अच्छा, यह नाम उनका कैसे पड़ा? सभी लोग आज तक आप लोग बड़े वर्षों से, बहुत वर्षों से, वर्षे हर वर्षों से मतलब लगातार आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़े भावपूर्ण आपसे यह पूछना चाहते हैं कि भगवान मोर मुकुट क्यों धारण किए हैं? क्या आप लोगों को मालूम है? देखिए, बड़ी सुंदर कथा है, जो कि भगवान रामावतार में भगवान को एक बार प्यास लगी। एक दो कथाएं और भी हैं जो आप लोगों को मालूम होंगे, लेकिन जो आधार है, जो मुख्य कथा का है, भगवान के जो मोर पंख धारण करते हैं। एक बार भगवान त्रेता युग में बड़े प्यासे थे, बहुत प्यासे थे। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कैसे जैसे आज घर घर में हो गए हैं। समरसेबुल चालू करें और पानी प्राप्त हो जाता है, आरओ में भरा रहता है, टंकी में भरे रहते हैं। उस समय की यह कथा है कि उस समय नदी तालाब में ही, गंगा जी में ही जल पाए जाते हैं। भगवान को प्यास, क्योंकि पृथ्वीयं त्रीणि रत्नानि जलमन्ना सुभाषितम, जैसे हम लोगों के लिए रत्न होते हैं सोने चांदी हीरे मोती, वैसे ही पृथ्वी के रत्न हैं जल वायु अग्नि, ये रत्न है। जलमन्ना सुभाषितम पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि। तो उसी प्यास से व्याकुल होकर भगवान श्री राम भटक रहे थे। क्या भटक रहे थे? जिसे आप लोग कथा एक सुने होंगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। मतलब लता और पत्तों से, वृक्षों से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं भगवान। उसी प्रकार से प्यास से व्याकुल होकर के भगवान सभी वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। उसी समय एक पक्षी, कौन सा पक्षी था? मोर था। कौन सा था? मोर।
उसने कहा, क्या हुआ प्रभु, हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही दूसरे को देता है। हमारे पास धन है तो सत्संग में, कथा में, भागवत में हम धन के द्वारा उसका सेवा करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं। हमारे पास लोग हैं तो उन्हें, नौकर हैं, चाकर हैं, तो उन्हें सेवा में लगा देते हैं। जैसे कहा गया है, मुखम पवित्रम यद राम नामम, हृदयम पवित्रम यद ब्रह्म ज्ञानम, चरणो पवित्रम यद तीर्थ गमनम, हस्तो पवित्रम यदि दान पुण्यम। जैसे हाथ की पवित्रता कैसे है, यदि दान पुण्यम, दान और पुण्य से होता है। क्योंकि भगवान ने आपको भिक्षुक नहीं बनाया है, आपको देनदार बनाया है, तो आपकी पवित्रता है कि आपके जीवन से 4 लोग और भी लाभान्वित। चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, चरण कब पवित्र होते हैं, जब आप अपने घर से, अपने मकान से, अपने फ्लैट से, अपने स्थान से आप सत्संग में पधारे, गीता भवन धाम तक, तीर्थ तक आए, तब आपका क्या होता है, तीर्थ की पवित्रता होती है। और मुखम पवित्रम यदि राम नाम, मुख की पवित्रता कब होती है, जब भगवान श्री कृष्ण का नाम सुमिरन करके आप अपने जीवन को पवित्र करते हैं। इतना ही नहीं, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, जब ये सब करने के बाद जो भी आपने कीर्तन किया है, जो भी आपने दान किया है, जो भी आपने कथा श्रवण किया है, उस माध्यम से हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, उनका जब आप सुमिरन करते हैं तब आपकी हृदय की पवित्रता होती है। बहुत सुंदर श्लोक है। इसे हमें जीवन में सिर्फ श्रवण ही नहीं, चरितार्थ भी करना चाहिए कि जो भी मनुष्य जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, जिस हाल में है, जिस जाल में है, उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने योग्यता अनुसार सेवा शुश्रूषा सहयोग करना चाहिए। तो हम लोग वहीं चलेंगे, कहाँ पर, कौन कथा थी, मोर की। मोर की सेवा क्या थी? मोर ने पूछा कि हे प्रभु, हमारे लायक कौन सी सेवा है, हमें बताइए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। क्योंकि ऐसे प्रभु श्री राम राजा थे और वनवासी के भांति भटक रहे थे। प्यास से व्याकुल व्यक्ति किस तरह से तड़पते हैं। भोजन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ना प्राप्त हो तो वो तो ठीक है, लेकिन जल के बिना, जल ही जीवन है। तो जल के बिना प्रभु श्री राम जंगल जंगल भटक रहे थे। उसी समय प्रभु ने कहा, वृक्षराज, पक्षीराज, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, हमें कोई जल पिला दे, क्योंकि जल के बिना वो रह नहीं। भगवान को भी प्यास लगती है। उनको अब
पक्षी राज, वो तो पक्षी, लेकिन पशु पक्षी भी परमात्मा की बातों को श्रवण करते हैं, जानते हैं। भगवान ने कहा आप हमें एक सुंदर सा जल कहीं से ला करके पिला दीजिए। पक्षी ने कहा कि हम ला तो नहीं सकते हैं, कैसे लाएंगे, हमारे पास कोई पात्र नहीं है, लेकिन हम एक सहयोग अपने सामर्थ्य अनुसार आपका कर सकते हैं। कौन सा सहयोग मालूम है आप लोगों को? कैसे सहयोग कर सकते हैं? कि हम आपको राह दिखा सकते हैं। किस चीज का? कहाँ का राह? जल का राह, उस नदी का राह। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वाह श्रीराज, आज मैं धन्य हो गया। जो परमपिता परमेश्वर संसार की राह, संसार को राह दिखाते हैं, उन्हें राह दिखाने वाला एक मोर पंछी, मोर पक्षी। भगवान ने कहा हे पक्षीराज, ठीक है तथास्तु, हम चलेंगे। लेकिन पक्षी ने बोला प्रभु, हम तो, हमारा मार्ग चल करके नहीं, हम तो उस सरोवर तक, उस नदी तक कैसे पहुंचेंगे? जैसे हम किसी मकान कहीं दूर जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो कैसे पहुंचते हैं? साधन से, किसी साधन से जाते हैं, गाड़ी से, वाहन से। उसी प्रकार से वृक्ष, पशु पक्षी कैसे जाते हैं? पक्षी कैसे जाते हैं? उड़ करके। उनके वाहन वही हैं, उनके हाथ पांव पंख हैं, वो उड़ते हुए कहाँ जाते हैं? अपने स्थान तक। भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हम जैसे जैसे जाएंगे आप वैसे आइए। प्रभु ने कहा कि हम उड़ तो सकते नहीं हैं, कैसे आएंगे, हम कैसे उड़ेंगे? पंख होते तो हम भी उड़ जाते। ऐसे एक सुंदर भजन है, हम कैसे आएंगे? तभी मोर ने